बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने लालू यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। मैथिली ने बिहार के पिछले 30 साल के सफर को हस्तिनापुर की कहानी के रूप में सुनाई। मैथिली ने लालू का नाम लिए बगैर उन्हें धृतराष्ट्र कहा। मैथिली ने कहा कि 2005 से पहले अंधे धृतराष्ट्र देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। वहीं मैथिली ने नीतीश की तुलना युधिष्ठिर से करते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली तब यहाँ सुशासन आया। गुजरात विधानसभा के बाहर अजीबोगरीब तस्वीर आई। आम आदमी पार्टी के विधायक हेमंत खावा ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हेमंत खावा राज्य के बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक ने कहा कि ये बजट अन्यायपूर्ण है, इसमें किसानों के साथ भेदभाव किया गया। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के गेट के बाहर हेमंत खावा को रोक दिया, जहां से वो विधानसभा तक पैदल चलकर गए। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद शहर में तनाव है। गुस्साए हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पास खड़े ठेलों पर आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात को काबू में किया। तनाव के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरोप है कि जुलूस जब वहां बनी एक मस्जिद के बाहर पहुंची तो डीजे की आवाज का विरोध हुआ और इस बीच किसी शरारती तत्व ने जुलूस की तरफ चप्पल फेंक दी, जिससे माहौल बिगड़ गया। हैदराबाद में शिवाजी जयंती पर जुलूस के दौरान भारी बवाल मचा। शहर के अंबरपेट इलाके में जमा मस्जिद के पास जमकर हंगामा हुआ। तेज संगीत और नारेबाजी से रोकने पर दो समुदाय के लोगों की भी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों में कहासुनी और तीखी बहस हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति काबू में है। एमपी में जबलपुर में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और पथराव के बाद हंगामा मच गया। मुस्लिम समुदाय का एक युवक मंदिर की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकल आए। दोनों तरफ से काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उत्तराखंड के जोशीमठ में सरकारी भवन में बिना अनुमति के नमाज अदा करने वाले पर बवाल मच गया। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किसी भी सरकारी या फिर सार्वजनिक परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए इजाजत लेनी होती है, और अगर बिना इजाजत के आयोजन हुआ है तो ये धार्मिक नहीं बल्कि एक कानूनी विषय बन जाता है। इसीलिए स्थानीय लोगों ने सरकारी भवन में नमाज पढ़ने का विरोध किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे थे, उस पर हरदोई में पथराव किया गया है। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ट्रेन के E1 कोच में बैठे थे, उससे एक कोच आगे C4 पर पत्थर फेंका गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस CRP की एक्शन ट्रेन के अंदर चेकिंग की गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक निजी होटल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को एक साथ पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नसीम नाम का युवक दिल्ली का निवासी है, जबकि लड़की हिमाचल की रहने वाली है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने एलजेपी के नेता रोहित कुमार उर्फ अंटू ईश्वर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंटू ईश्वर तो बाल बाल बच गया, लेकिन उनका एक सहयोगी शुभम कुमार सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। बाइक और कार से आए 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। अब SIT का गठन करके आगे की कार्रवाई हो रही है। एक्टर रणवीर सिंह को धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह से बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और अमेरिकी नंबर से धमकी भरा मैसेज भी दिया था। क्राइम ब्रांच उस नंबर की जानकारी लेने के लिए अमेरिका की एजेंसी से संपर्क कर रही है। वहीं जांच में पता लगा कि बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे में से एक हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी। प्रयागराज में गंगा नगर में दिन दहाड़े एक कार पर लाठी डंडे से करीब 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया। कार में सवार लोगों की जमकर पिटाई भी की। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 18 फरवरी को खुलेआम हुए हमले और मारपीट का वीडियो सामने आया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 10 लोग नामजद हैं। FIR के बाद बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग एक मामले की जांच के लिए पुलिस के बुलावे पर आए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला किया था। यूपी के उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में मैच में अंपायरिंग कर रहे माणिक गुप्ता की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उन्नाव में अंडर 13 क्रिकेट लीग का एक मुकाबला चल रहा था। बुधवार सुबह गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित राहुल सापरू ग्राउंड में कानपुर और लखनऊ के युवा खिलाड़ी निर्धारित मैच के लिए एक जगह पर पहुंचे थे। अचानक हुए इस हमले से मैदान में अफरा तफरी मच गई। मधुमक्खियों के हमले में करीब
40 लोगों के घायल होने की खबर है। यूपी के मथुरा में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोविंद नगर के गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव की 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने दोनों भाइयों पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर प्रॉपर्टी के खिलाफ किया। संपत्ति सील के दौरान सीओ सिटी नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। यूपी के मेरठ में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 करोड़ सोने की खरीदारी के बाद ज्वेलर्स ने सामान किसी और को दे दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए देने वाले शख्स को कहा गया कि आपका सामान मैंने भेज दिया है। फिलहाल पैसे देने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि पैसा मैंने दिया और सामान किसी और को कैसे दे दिया। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि मेरी फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैंने ज्वेलरी दिया है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की है। झांसी में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। दरअसल नींद में खलल डालने से छोटा भाई नाराज हो गया। दोनों भाइयों में बहस हुई। गुस्से में आकर छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर हमला कर दिया। शव को घर के पिछले हिस्से में दफना दिया। बाद में खुद थाने पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करा दी। आरोपी पर शक होने पर मृतक के मामा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। फिलहाल आरोपी छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के देवरिया में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में असले के बल पर लूट की कोशिश हुई है और इसके बाद सनसनी फैल गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर कट्टा तान कर लूटने की कोशिश की। व्यापारी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दुकान में मौजूद महिला स्टाफ ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर कुछ न मिलने पर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा पलट गया। इसमें सवार नानी और नातिन गिर गई। हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि नानी बुरी तरह से घायल हो गई है। पुलिस ने कार को जब्त किया है। वहीं आरोपी ड्राइवर भी पुलिस हिरासत में है। फिलहाल मामला दर्ज करके आगे की जांच हो रही है। मुंबई के वकोला इलाके में स्थित दीघे चौल में बड़ा हादसा हुआ। गुरुवार शाम को अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर की मरम्मत के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में डॉग लवर्स की हिंसक करतूत सामने आई है। 2 महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ है। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती किया गया। दरअसल नगर निगम ने शांता कॉलोनी से डॉग को उठाकर ले गए थे। डॉग लवर्स ने दोबारा डॉग को कॉलोनी में छोड़ दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। डॉग लवर्स ने पहले कॉलोनी की रेकी की, फिर बाहर से अपने साथियों को बुलाकर महिलाओं पर तलवार से हमला कर लिया। डॉग लवर्स का रेकी करते हुए सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। उड़ीसा के देवगढ़ जिले में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ओवर स्पीड के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त करके मृतक इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एमपी के इटारसी में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे की तस्वीर सामने आई है। नर्मदापुरम रोड पर सड़क पार करते समय कार बच्ची को टक्कर मारता है, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। कार चालक पर हिट एंड रन का मामला दर्ज हुआ है। एमपी के इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला। नगर निगम चौराहा भीड़ भाड़ में इलाके में इसने स्कॉर्पियो दौड़ाई, सड़क पर खड़ी बाइक और लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 7 बाइक को नुकसान पहुंचा, जबकि 4 लोग घायल हो गए। कई दुकानें भी चपेट में आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को पकड़ा है। ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। नशेड़ी ड्राइवर को एक्सीडेंट का जरा भी अफसोस नहीं है। एमपी के गुना में सड़क के बीचों बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शख्स रस्सी लेकर होर्डिंग पर चढ़ गया। शख्स के हाथ में रस्सी देखकर हरकत में आई पुलिस। आनन फानन में होर्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के जवान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद शख्स को उतारा गया। पुलिस की लापरवाही से नाराज था ये शख्स। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने से था नाराज। कहा, मैं मजदूरी करता हूं, रोज रोज कैसे आऊंगा थाने। पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने के लिए कहा।
एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रैफिक एएसआई का अनोखा अंदाज। ट्रैफिक सिग्नल पर गाने गाते दिखाई पड़ रहे हैं एएसआई। दरअसल एएसआई गाने के जरिए लोगों के बीच ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। गाने के जरिए अशोक कुमार लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए संकल्प लेने की अपील कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक चालान या जुर्माने से बेहतर है कि लोग खुद ही नियमों का पालन करें।